हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज सुखमन सलूजा। और गाइस, आज की वीडियो बहुत ज्यादा खास होने वाली है, स्पेशली उन लोगों के लिए जिनके मन में बहुत सारे डाउट्स रहते हैं फिटनेस के लोगों, क्योंकि आज मैं ऐसे ही डाउट्स के मेरे पास जो क्वेश्चंस आए थे, लोगों ने पूछे थे, मैं उनका आंसर देने वाला हूं। अगर आपके मन में भी ऐसा कोई डाउट हो, ये वीडियो आपके बहुत हेल्पफुल होने वाली है, इसको लास्ट तक देखिएगा। आइए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। सो गाइस, फर्स्ट क्वेश्चन ही ऐसा है जो मेजरली लोग मुझसे रिलेट करेंगे इस क्वेश्चन से। मेरे भाई ने मुझसे पूछा है कि मैं एक साल से लगातार कंसिस्टेंटली डाइट कर रहा हूं, अच्छा खासा ज्यादा खा रहा हूं, प्लस मैं वर्कआउट भी कर रहा हूं, लेकिन मेरा मसल लॉस हो रहा, मेरा वेट गेन नहीं हो रहा, तो मैं क्या करूं। तो मेरे भाई देखो, प्रशांत भाई, अगर आप कंसिस्टेंसी अच्छा खा रहे हो और आप वर्कआउट कर रहे हो, तो आप जरूर कुछ गलती कर रहे हो अपनी डाइट में। ज्यादा खाना से वेट गेन नहीं होता, कभी सही खाने से होता है। प्रोटीन, कार्ब्स, फैट, तीन मेजर हैं जिनको आपको बैलेंस करके चलना पड़ता है अपनी एक मसल गेन करने के लिए और वेट लॉस करने के लिए, वेट गेन करने के लिए भी। अगर आप लोगों को वेट गेन करना है तो आपको अपने प्रोटीन और कार्ब्स की क्वांटिटी को हाई रखना पड़ेगा और फैट को थोड़ा मिनिमम में रखना पड़ेगा। प्लस आप प्रोटीन क्वांटिटी को हाई करोगे तो आपका मसल लॉस नहीं होगा कभी भी, प्लस आप कार्ब्स को हाई करोगे तो आपका वेट गेन होगा। तो आप मुझे अपना डाइट प्लान भेजो, मैं उसमें चेंजेस बताता हूं। नहीं भेज सकते हो तो अपना खुद ही चेक करो, चेंजेस करो, आपको गारंटेड रिजल्ट मिलेंगे। और बाकी कुछ जेनेटिक्स भी होते हैं यार, फैमिली जेनेटिक्स भी होते हैं जिससे वेट गेन किसी किसी में नहीं हो रहा होता, तो वो उस वजह से भी होगा। बाकी अब लगे रहो, जरूर वेट गेन होगा आपका। सेकंड, मेरे भाई ऋषि भाई ने मुझसे पूछा था कि मुझे 3 मंथ्स हो चुके हैं जिम जाते हुए, बट मेरा ट्रेनर ने मुझसे अब कहा है कि तू प्रोटीन ले ले तभी तेरा मसल गेन होगा, एंड मुझे रिजल्ट्स ऐसे भी अच्छे मिल रहे हैं, तो मैं लूं कि ना लूं। तो देखो ऋषि भाई, ये आप पे डिपेंड करता है। अगर आपको डाइट से आप कर रहे हो और आपको रिजल्ट्स भी मिल रहे हैं तो जरूरत नहीं है लेने की। अपनी जितना वेट है उतने ग्राम प्रोटीन कवर कर लो, उसमें थोड़ा प्रोटीन इंक्रीज करोगे, मसल गेन हो जाएगा। बट अगर आपको लेना है तो उस ट्रेनर से मत लेना भाई, हाथ जोड़ कह रहा हूं। वो आपको जो रिकमेंड कर रहा है गलत करेगा, पैसे ज्यादा ले लेगा, प्रोडक्ट चीप पकड़ा देगा और आपके हेल्थ खराब हो जाएगी। उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, उससे सिर्फ जेब भरनी है अपनी। आपको प्रोटीन लेना, पैसे इकट्ठे कर लो, ये साइट्स हैं, यहां से ले लेना, यहां से नहीं लेना हो, जहां मर्जी से लेना, बस इंडियन ब्रांड मत लेना। प्लस चेक करके लेना, पूरा चेक करने का प्रोसीजर भाई हर जगह अवेलेबल होता है, कैसे चेक करना है। ओरिजिनल लेना भाई, इंडिया में 95% सप्लीमेंट्स फेक बनते हैं, इसलिए कह रहा हूं। और इंडियन में जो बनते हैं वो उनके कोई रिजल्ट्स नहीं है। इससे अच्छा मेरी बात मानो तो अपनी डाइट में इन्वेस्ट करो, एटलीस्ट 7 to 8 मंथ्स तक करो डाइट पर, उसे फिर लेना प्रोटीन। अभी इन सब में ना पड़ो तो आपके लिए अच्छा है, बाकी भाई आपकी मर्जी। थर्ड क्वेश्चन मेरे भाई ने मुझसे पूछा था, आदित्य भाई ने। ये भाई आप लोग से रिलेटेड नहीं है, सिर्फ मुझसे रिलेटेड पूछा कि भाई अपनी बॉडी दिखाओ एक बार। तो लो भाई, देख लो, इसमें कौन सी बड़ी बात है। ये भाई मेरी कटिंग फेस की बॉडी है। जब मैं 80 kg से ड्रॉप करके 60 में आया था कटिंग करने, सिर्फ प्योर मसल गेन करा मैंने, इसमें फैट अपना पूरा हटा दिया था। और ये मेरी आप एक फोटो देख सकते हो गेनिंग की, ये मेरी गेनिंग की है 80 kg की। इसमें मैं वेट गेन नहीं करा, मैंने मसल्स गेन करे, प्योर गेनिंग करी, इसमें कोई चीप गेनिंग नहीं करी, अच्छी वाली गेनिंग करी। तो मैं गाइस दोनों फेज में रह चुका हूं, कटिंग में भी, गेम्स में भी। ओके भाई, खुश हो गए। तो भाई थर्ड क्वेश्चन बहुत ही अच्छा, बहुत ही इंडियन से रिलेटेड है ये। तो ये मेरे एक भाई ने मुझसे पूछा कि भाई मैं जिम ज्वाइन करा है, बट मेरे घर वाले मुझसे चिल्लाते हैं कि तेरी हाइट रुक जाएगी। तो देखो भाई, हाइट का और जिम का कोई रिलेशन नहीं है। अगर आपकी हाइट बढ़नी होगी तो ऐसे भी बढ़ जाएगी, नहीं बढ़नी होगी तो नहीं बढ़ेगी। मेरे बहुत से फ्रेंड्स हैं जिनकी हाइट नहीं बढ़ रही, वो जिम नहीं जाते फिर भी उनकी हाइट नहीं बढ़ रही, एंड कुछ ऐसे भी हैं जिनकी हाइट ऑलरेडी इतनी लंबी है। और गाइस, एक फैक्ट ये है कि अगर आप एक्सरसाइज करोगे तो आपकी हाइट इंक्रीज हो जाती है। मेरी भी हाइट एक्सरसाइज करने के बाद इंक्रीज होना चालू हो गई थी। तो आप एक्सरसाइज करो, इंक्रीज होगी। और जिम से इसका कोई रिलेशन नहीं है, आप जाओ बिंदास वर्कआउट करो, अच्छी डाइट लो, अपनी बॉडी अच्छी बनाओ। ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन भाई बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। एक मेरे भाई ने मुझसे पूछा कि भाई मैं वेट लॉस कर रहा हूं, क्या मैं, मेरे ट्रेनर मुझसे कहता है कि सब कुछ खाना छोड़ दो, सब कुछ में मतलब कह रहा कार्ब्स बिल्कुल बंद कर दो, रात में बिल्कुल खाना कार्ब्स बंद कर दो, शुगर बंद कर दो, एवरीथिंग बंद कर दो, क्या ये सही है, क्या मुझे करना पड़ेगा। देखो भाई, ये आपकी स्टेज पे डिपेंड करता है, आप फैट लॉस कौन सी स्टेज पे कर रहे हो। अगर आप बहुत ही ज्यादा हाई लेवल पे ओबेस हो बिल्कुल, तो आपको ये सब छोड़ना पड़ेगा। बट कार्ब्स छोड़ना बिल्कुल ही ना छोड़ देना भाई, वीकनेस आ जाएगी। रात में कार्ब्स खाना बंद करना पड़ता है, ऑब्वियसली बहुत कॉमन रीजन है। साइंस को साइड रख दो, अगर पढ़े लिखे लोग को साइड रख दो, मैं आपको एक फैक्ट बताता हूं। रात में कार्ब्स खाओगे आप, उसके बाद उतनी एक्सरसाइज नहीं करते, फिर आप जाके थोड़ी देर बाद सो जाते हो, इसलिए रात में कार्ब्स खाना मना करते हैं। बट आप थोड़े बहुत खा सकते हो और हेल्दी चीजें खाओ, बाहर खाना बिल्कुल बंद कर दो। प्रोटीन क्वांटिटी अपनी हाई करो, रात में भी प्रोटीन खा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। पनीर खा सकते हो, रात में स्लो प्रोटीन होता है, रात में आपकी बॉडी में रिकवरी में बहुत हेल्प करेगा। बाकी आप प्रोटीन क्वांटिटी हाई कर दो, अपना वर्कआउट करो, कार्डियो जरूर करो, वेट ट्रेनिंग तो स्पेशली करो, वरना आपका फैट ऐसे ये मसल्स बनने की जगह फैट आ जाएगा, ऐसे लटकेगा पूरा फैट एकदम। तो
कार्डियो स्ट्रेंथ दोनों करना, ठीक है भाई, वेट लॉस हो जाएगा। नेक्स्ट भाई हमारा एक लड़की ने हमसे क्वेश्चन पूछा था कि मैं पावर लिफ्टिंग करना चाहती हूँ, मुझे 3 महीने हुए जिम करते हुए, तो मुझे लगता है मैं नहीं कर पाऊंगी क्योंकि मुझसे वेट्स नहीं उठ पाता अभी इतना, तो क्या मैं कर पाऊंगी कि नहीं। तो देखिए पावर लिफ्टिंग मैं भी करता हूं, बट मैं आपको एक बात बताऊं, पावर लिफ्टिंग ऐसा नहीं है कि आप लड़कियां तो नहीं कर सकती, मेरी भी फीमेल फ्रेंड्स हैं वो कर लेती हैं पावर लिफ्टिंग। प्लस हर स्पोर्ट्स कंसिस्टेंसी मांगता है, एंड फिटनेस एक ऐसा स्पोर्ट है जिसमें कंसिस्टेंसी के बिना कुछ नहीं हो सकता। आपको जो गोल हो आपका, पावर लिफ्टिंग हो, बॉडी बिल्डिंग हो, वेट लॉस, वेट गेन, कुछ भी हो, आपके अंदर कंसिस्टेंसी नहीं है तो आप कुछ नहीं अचीव कर सकते। कंसिस्टेंसी रखिए इसमें, और बाकी अपनी डाइट पे ध्यान दीजिए। प्लस अपना कैलोरी सरप्लस में रहना पड़ता है पावर लिफ्टिंग में, तो हेल्दी चीजें खाइएगा, बाहर खाना छोड़ दीजिए। ट्रेनिंग में बहुत ध्यान दीजिए, ट्रेनिंग करना बहुत जरूरी है, स्पेशली वार्म अप पे, एंड जो सेफ्टी चीजें होती है जैसे नी कैप्स होते हैं स्क्वाट्स के समय, ये सब चीजें जरूर पहनिए। बेल्ट का जरूर, वो जो पावर लिफ्टिंग बेल्ट होती है वो जरूर वेयर करिए अगर हैवी लिफ्टिंग करने जा रही, तो जो आपके लिए वेट हैवी है उसकी बात कर रहा हूं मैं। ये सब चीजों का खास ध्यान रखिएगा कि इंजरी पावर लिफ्टिंग बहुत होती है। बस बाकी आप कर लोगे यार, फाड़ दोगे एक दिन। और ऐसा कुछ नहीं है कि लड़की हो तो नहीं कर सकते, सब कर सकते हैं, मेहनत लगती है बस। आई लव दिस क्वेश्चन मैन, भाई ये बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा एक मेरे भाई ने। अच्छा, इसमें कोई यूट्यूबर का नेम भी मेंशन है कि भाई ये XYZ कोई यूट्यूबर है, मैं नेम नहीं बताऊंगा। वो कहता है कि बेंड ओवर रोज नहीं करनी चाहिए, और आप हमेशा ही सजेस्ट करते हो बेंड ओवर रोज बैक के लिए, तो क्या ये सही है कि नहीं, इंजरी हो जाएगी कि नहीं। तो मेरे भाई देखो, साइंस को और ये जो हड्डियां दिखाते हैं इनको किनारे हटाओ, मैं आपको उस भाषा में समझाता हूं जिसमें आप समझेंगे। हर कोई साइंस का स्टूडेंट नहीं होता, हर जगह हड्डियां नहीं खोलते हम लोग, तो सिंपली आपको समझाता हूं, उसमें आप समझ जाएंगे। अगर आप ओवरवेट और फॉर्म गलत कर रहे हो तो ये जो ऑल्टरनेट बता रहे हैं ना, उस एक्सरसाइज में भी आपको इंजरी 110% हो जाएगी। इंजरी होने के चांसेस खाली 2 ही सिचुएशंस में होंगे, ओवरवेट प्लस फॉर्म गलत होगा। ओवरवेट की वजह से आपका फॉर्म गलत हो रहा होगा, बस ये 2 सिचुएशन में ही आपकी इंजरी हो सकती है। इन 2 चीजों को कंट्रोल में रखो। बेंड ओवर करने से पहले, कोई भी लोअर बैक की एक्सरसाइज करने से पहले वार्म जरूर करो, वार्म अप मैं आपको बता दूंगा। प्लस उसके बाद स्लो वेट से चालू करो, पहले फ्री वेट फिर धीरे धीरे इंक्रीज करो। मैं गाइस 100 kg से बेंड ओवर रोज करता हूं, मेरे को कोई इंजरी नहीं होती, काफी टाइम से कर रहा हूं। आप बिंदास कर सकते हो अगर आप पूरी तरह फिट हो। अगर आपकी कोई हिस्ट्री में लोअर बैक की इंजरी है पहले से ही, तो आप मत करो ये एक्सरसाइज, फिर ये एक्सरसाइज आपके लिए नहीं है। बट अगर नहीं है, बिल्कुल फिट एंड फाइन हो, डेफिनेटली गो है। बस टाइम लगेगा अपनी बैक को पहले हैबिट डलवाने में, लो वेट से डलवाना, फिर हैवी जाना, ठीक है। बाकी इसे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लास्ट एक क्वेश्चन बचा हुआ है, ये भी आप लोग से बहुत ज्यादा रिलेटेड हो सकता है। इसमें हमारे एक भाई कह रहे हैं कि भाई हमने पर्सनल ट्रेनिंग ली थी एक ट्रेनर से, XYZ से, एंड फिर हमें कुछ काम आ गया तो हमने छोड़ दिया पर्सनल ट्रेनिंग लेना, तो क्या हमारी जो बॉडी है, क्या हम सेम डाइट और सेम एक्सरसाइज से मेंटेन कर सकते हैं जो उन्होंने बताई थी। तो मेरे भाई देखो, सेम डाइट आप कंटिन्यूस रख सकते हो, बट सेम एक्सरसाइज से फिर आपके मसल को हैबिट पड़ जाएगी, फिर वो पंप या फिर ग्रो होना बंद हो जाएगा। तो हमको सिंपली बताऊं, अपना डाइट प्लान आप कंसिस्टेंट रखो, जो उन्होंने दिया था आपके सोच समझ के बॉडी वेट से हिसाब से ही बनाया होगा। प्लस अपना जो आपका रूटीन है वर्कआउट का, वो आप चेंज करते रहो। मैं भी वर्कआउट बताते रहता हूं, वो भी फॉलो कर सकते हो। प्लस आप कोई ट्रेनर से जिस जिम में जा रहे हो वहां पूछ सकते हो, वो उसीलिए वहां पे है। और बाकी आप अपनी बॉडी मेंटेन रख सकते हो, ग्रो नहीं होगी सेम डाइट प्लान से। अगर आप जितनी पीक तक जा सकते हो उससे जा पाओगे। बाकी फिर आपको चेंज करना हो तो आप कोई और उसी ट्रेनर के पास या किसी से सजेशन ले सकते हो नए डाइट प्लान के लिए, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, कर सकते हो। ओके गाइस, तो बाकी सब तो मेरे, आप तो जानते हैं, हेट वाले थे बहुत सारे, वो मैंने सब हटा दिए थे। सो बस गाइस, यही थी मेरी आज की वीडियो। आई होप आपकी भी हेल्प हुई होगी कुछ नॉलेज से, कुछ चीजें जो आपको पूछनी होंगी। आपको अगर उनमें और भी कोई डाउट हो, मेरे को इंस्टाग्राम में आप मैसेज कर सकते हो, ये मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है। मैं आपको रिप्लाई 110% दूंगा। वहां नहीं दे पा रहा तो ऐसे वीडियो बना के दूंगा जिसमें आपके साथ साथ बाकियों की भी हेल्प हो जाए। ओके गाइस, बाकी मेरे को इंस्टाग्राम में फॉलो कर लेना, बहुत ही अमेजिंग कंटेंट बनाता हूँ। शॉर्ट्स पे भी मैं अपना डेली व्लॉग्स बनाता हूँ, वहां भी आप मुझे, यहाँ यूट्यूब में भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल कंटेंट बना रहा हूं मैं आप सबके लिए, फ्री ऑफ कॉस्ट पे। ओके चलिए गाइस, मैं चलता हूं, मिलता हूं आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए स्टे फिट, स्टे हेल्दी एंड स्टे ट्यून टू माय कंटेंट ऑल्सो।